Hello everyone, welcome back to my channel Study with पीके Q&A में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट 8 जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सेकंड पार्ट है। ओके, इससे पहले वाला पार्ट हो चुका है, आप उसे भी देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, देयर इज अ टू स्टेटमेंट, फर्स्ट इज, और इसमें पूछा क्या है, करेक्ट। ओके, ऑलवेज ये देखना है आपको कि यहाँ पे करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत करके आओगे। क्योंकि अगर करेक्ट पूछा है और कोई इनकरेक्ट हुआ तो उसको आप एलिमिनेट कर लिए, चलो ठीक है, बट अगर यहाँ इनकरेक्ट होता तो फिर वो क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा ना आपका। ऑलवेज ये देखना है, आपको ध्यान देना है। ओके, स्टेटमेंट फर्स्ट इज द सन इज द ओनली डायरेक्ट सोर्स ऑफ all ecosystem on the earth. No, it's not a correct statement, so first statement is incorrect. Next is the plant capture around 1 to 5% incident solar radiation to make food. Yes, it's a correct statement. Okay, और अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की, जो कि इनकरेक्ट है, बिकॉज except for the deep sea hydrothermal ecosystem, this इसमें एक एक्सेप्शनल है, और वो क्या है एक्सेप्शनल में, तो वो हो जाएगा डीप सी हाइड्रो थर्मल इकोसिस्टम। डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। ओके, बाकी सारा एनर्जी अर्थ सन से ही आता है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, क्योंकि यहाँ करेक्ट पूछा, आंसर हो जाएगा ओनली 2 इज करेक्ट, विच इज ऑप्शन बी। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज with reference to open network for digital commerce ONDC, consider the following statement. फर्स्ट स्टेटमेंट इज, और यहाँ पे करेक्ट पूछा है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इज एन इनिशिएटिव ऑफ द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नो, इट्स नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नहीं है, ये हो जाएगा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ओके, क्या हो जाए, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज अलाउज sellers to sell their product across different e-commerce platforms. Yes, it's a correct statement. Okay, so answer for this question is option number B, which is only 2 is correct. Okay, let's come to the next question, which is which of the following constitute edaphic factor in the ecology। तो इसका क्या हो जाएगा, edaphic factor का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लाइट टेम्परेचर एंड विंड वेलोसिटी, नो। एटमॉस्फेरिक गैसेस, रेनफॉल एंड एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, नो। सॉइल मिनरल मैटर, सॉइल वाटर एंड सॉइल एयर। yes, option number C is the correct answer for this question. Okay, let's come to the next question, which is with reference to ecosystem productivity. Okay, consider the following statement, इसमें भी करेक्ट पूछा है। ओके, first is gross primary productivity is the available biomass for the consumption of heterotroph. Is it true? No, it's not a true, क्योंकि ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का नहीं है, ये हो जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का। ओके, NPP का। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ओके, and statement second, annual net primary productivity of the ocean is higher than the land. No, it's not also correct, क्योंकि annual net primary productivity of the land is higher than the ocean. Okay, statement second is also incorrect, answer for this question is option number D, is neither 1 neither 2 is the correct statement. Okay, let's come to the next question, which is global land
outlook thematic report on the rangelands and pastoralist, okay, released by which of the following organization, ये रिलीज किसके द्वारा होता है, तो ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो वो हो जाएगा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, नहीं, यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच इज यूएनसीसीडी, यूएनसीसीडी, ओके. Let's come to the next question, which is consider the following pairs regarding carbon market mechanism under Kyoto Protocol. फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इसमें कौन कौन सा क्योटो मैकेनिज्म और डिस्क्रिप्शन दिया है. फर्स्ट इज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म. Is it correctly matched? Yes, its description is allows industrialized countries to meet their emission reduction target by purchasing emission reduction credits from the project in developing countries. So statement first is correct. Next statement is joint implementation facilitate emission reduction project between industrialization and industrialized countries. Yes, it's also correctly matched. Next is emission trading enabling countries trade emission allowance to meet their Kyoto targets. It's also correct. So answer for this question on, क्योंकि यहाँ पे correctly matched पूछा है, so option number C, all three are correctly matched. Okay, let's come to the next question, which is arrange the following gases in descending order of their global warming potential. Okay, global warming potential over 100 years. फर्स्ट इज, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना. ओके, सो सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो वो हो जाएगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड मैक्सिमम, ये होता है. देन हो जाएगा हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, देन मिथेन एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. 4, 3, 2, 1 is the correct answer. Okay, let's come to the next question, which is in the context of sacred groups consider the following statement. Okay, तो इसमें कौन सा statement सही है वो पूछा गया है sacred groups से related. First is sacred groups are traditional patches of the forest preserved by local communities due to religious or cultural significance. Yes, it's a correct statement. Next is these groups typically do not allow any farm of human disturbance to maintain their pristine condition. Is it true? No, it's not a correct statement, because in the typical do not have any, इसमें थोड़ा बहुत अलाउ रहता है. ओके, सो उसमें क्या होता है, लाइक सेंटर इन इट प्रोहिबिट कटिंग द ट्री बट अलाउ फॉलन पार्ट ऑफ द यूज्ड. इसमें ट्री कट करना अलाउड नहीं होता है, बट जो गिरा हुआ, मान लीजिए कोई पेड़ है, उसे डालियाँ गिरी हुई है टूट के या फिर सूखने के बाद जो गिरती हैं तो उसको यूज़ किया जा सकता है, तो वो टोटली प्रोहिबिटेड नहीं है. ओके, एंड सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट SG की सैक्रेड ग्रुप की, तो वो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में. ओके, नियरली 5000. ओके, एंड देन आफ्टर हो जाएगा उत्तराखंड, देन केरला. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 इज करेक्ट. ओके, next question is consider the following statements regarding the algal bloom. Okay, first statement is algal bloom से related कौन सा statement सही है. so first statement is, इसमें सही पूछा है ना, yes, यहाँ पे सही statement पूछा. okay, algal bloom से related. so first statement is they are dense layers of tiny green plant that occur on the surface of the lake and other bodies of water when there is an over abundance of nutrients. Yes, it's a correct statement. Okay, next is this excessive rise of phytoplankton is beneficial for the fish population, which is benefit on it for food. No, it's not beneficial, ये harmful होता है क्योंकि इसमें ये ग्रो नहीं कर पाते हैं. ओके, सरफेस वाटर को ये पूरा कवर कर देते हैं, तो फिश लोग को ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, तो ये मर जाते हैं. ओके,
सो ये हार्मफुल होता है इनके लिए, स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट, इट डिटेरियोरेट्स वाटर क्वालिटी लीडिंग टू टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ. इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज only 2 is correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the measurement of biodiversity. Okay, first is species richness is the count of unique species within a green ecosystem. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next, species evenness indicates the rarity of the species. It's also correct. So answer for this question is option number C. Both are correct. Okay, let's come to the next question, which is terms, and there is a description about this terms. So first is provision. So first is provisioning. Okay, फर्स्ट इज प्रोविजनिंग, जिसका डिस्क्रिप्शन टेक्निक फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट. नो, इट्स नॉट करेक्टली मैच. प्रोविजनिंग विच मीन्स the bank sets aside a prescribed amount of money from its profit to compensate for probable loss. So statement first is incorrect. Next is drip pricing. Only a part of product's price is advertised. Yes, it's correct statement, correctly matched. Okay, let's come to the next one. Front running, situation of prescribed initial public offering. No, it's not a correct statement, correctly matched. Front running is SEBI has amended mutual funds norms requiring asset management companies to establish mechanism to prevent front running. और front running क्या होता है? Occurs on the stock market when a broker or trader acts on advance information about client order to execute their own trades first. This anticipatory trading based on non-public knowledge of upcoming transaction aims to profit from the resulting price movement. It is an unethical activity that disrupt market fairness and can be illegal. Okay, ये illegal भी है. So statement third is also incorrect. So answer for this question is only one is correctly matched, क्योंकि यहाँ पे correctly पूछा था. Okay, option A is the correct answer. Next is consider the following statements regarding the tobacco cultivation in India. First statement is India is the largest producer and importer of tobacco. No, India is not the largest. India is the second largest. Okay, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द लार्जेस्ट वन, जिसमें से सबसे ज़्यादा होता है ब्राज़ील, देन आ जाएगा जिम्बाब्वे, देन इंडोनेशिया. ओके, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, जिम्बाब्वे, इंडोनेशिया. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज टोबैको कल्टिवेशन रिक्वायर्स वेरी हाई रेनफॉल, यूजुअली मोर देन 1000 mm. नो, इसको इतना रिक्वायर नहीं होता है. सो स्टेटमेंट सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज फ्लूइड कर्ड, Virginia and Cheroot are the important variety of tobacco. No, it's not a correct statement. और imported varieties है, जो कि ये correct नहीं है, क्योंकि ये फ्लूइड वर्जिना कहाँ पे मिलता है? ये होता है आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका में. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द चिरोट, ये कहाँ पे पाया जाता है? तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल में. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, और यहाँ पे क्या पूछा है? नॉट करेक्ट. तो नॉट करेक्ट में तीनों के तीनों नॉट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी. ओके, और अगर यहाँ पे नॉट करेक्ट नहीं होता, अगर हम इसमें नोटिस नहीं किए होते, तो हम क्या टिक मारते? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे तीनों के तीनों इनकरेक्ट थे. बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पे नॉट करेक्ट है, तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्लाई एश. ओके, फ्लाई एश के बारे में अगर हम बात करते हैं, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज fly ash comes out among with fuel gases when pulverized coal is burnt in the boiler of thermal power station. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is it can replace Portland cement used
To produce concrete, yes, it's also correct. Next is concrete produced by fly ash is stronger and more durable than traditional concrete, yes, it's also correct. और यहाँ पे करेक्ट पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, विच इज ऑल थ्री आर करेक्ट. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग environment impact assessment. Environment impact assessment process. First is environment impact assessment is a management tool for ensuring optimal use of natural resources for sustainable development. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is environment impact assessment is mandatory under the Environment Protection Act 1986 for all developmental activities. No, it's not a correct statement क्योंकि ये सभी में नहीं होगा. ये इन्वॉल्व हो जाएगा इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 करोड़ एंड एबव, सॉरी 50 CR से एबव होना चाहिए. ओके, एंड एबव. So answer for this question is option number A, which is only one is correct क्योंकि यहाँ पे correct पूछा है. Let's come to the next question, which is consider the following statements. Statement is यहाँ पे क्या पूछा है? correct statement. Okay, first statement is photochemical smog is a mixture of pollutants that are formed when nitrogen oxides, volatile organic compound, react to sunlight, create a brown haze above cities. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is classical smog occurs on a warm day when products of coal burning mix with far and droplets of highly corrosive sulfuric acid. No, it's not a correct statement क्योंकि ये warm नहीं, ये cold होता है. ओके, याद है दिल्ली में हमेशा विंटर के सीज़न में कितना ज़्यादा फॉग हो जाता है, सो स्मॉग हो जाता है, विजिबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रीटीज वॉज साइंड टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस. तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. ओके, और ये कहाँ पे बनाया गया था? कनाडा में. और कब? 1987 में. और ये इफ़ेक्टिव कब हुआ था? इफ़ेक्ट में कब आया था? तो 1989 में. ओके, 10 साल बाद. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ विथ रेफरेंस टू द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इसमें पूछा क्या? Which of the above mentioned are initiative taken by India to tackle the illegal wildlife trade? तो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट इज Wildlife Protection Act 1970 correct. Indian Penal Code 1860 correct. Wildlife Crime Control Bureau correct. Prevention of Cruelty to Animal 1960, yes, it's also correct. So answer for this question is option number D, which is 1 2 3 4, all of the above are correct. Okay, let's come to the next question, which is which of the following bodies approves the exchange of animals between Indian and foreign zoos, which is called Central Zoo Authority. Okay, option number C is the correct answer. Let's come to the next question, which is consider the following statements regarding e-waste management rule. E-waste management rule in India. First statement is extended producer responsibility promote the integration of environmental cost associated with goods throughout their lifestyle. Yes, it's a correct statement. Next is producer responsibility organization established by the Central Pollution Control Board, professional organization helping producer to meet the EPI target. No, it's not a correct statement. So answer for this question is option number A, only one is correct. Okay, let's come to the next question, which is with reference to the biosphere reserve, consider the following statement. इसमें करेक्ट पूछा है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज दे ऑफ्टन इंक्लूड टेरेस्ट्रियल मराइन कोस्टल इकोसिस्टम फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट. yes, it's a correct statement. Next is the core zone of biosphere reserve is strictly protected to human activity prohibited. yes, it's
also correct statement. Next is all biosphere reserve in India a part of world network of biosphere reserve. No, it's not a correct statement क्योंकि total biosphere reserve कितना है इंडिया में, तो 18, और वो वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन सा आता है, तो 12. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट थर्ड हो जाएगा इनकरेक्ट. तो आंसर हो जाएगा इसके लिए कौन सा, ऑप्शन नंबर बी विच इज़ ओनली 2 इज करेक्ट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is with reference to eco-sensitive zone. First statement is in India it is mandatory that every protected forest should have mandatory especially eco-sensitive zones of a minimum 10 kilometer starting from their boundaries. No, it's not a 10 kilometer, it's a 1 kilometer. Okay, so first statement is incorrect. Next is eco-sensitive zones are ecologically important area notified under Wildlife Protection Act 1973. No, it's not a correct statement क्योंकि ये Wildlife Protection Act 1973 के रिगार्डिंग नहीं हुआ था. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन किसके अंदर हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आएगा. ओके, सो स्टेटमेंट सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, neither 1 neither 2 both are incorrect. Okay, let's come to the next question which is which of the following is prominent zone depleting substance. prominent zone depleting substance कौन सा हो जाएगा, फेरॉन. ओके, so answer is option number B. Let's come to the next question which is consider the following statement with reference to National Institute for Occupational Health. Okay, first statement is it is premier institute under the aegis of the Ministry of Earth and Ministry of Science and Technology. Is it true? Not true because ये Ministry of Science and Technology के अंदर नहीं आता है, ये Ministry of Health and Family Welfare के अंदर आता है. Okay, so statement first is incorrect. Next is it has a special focus on working towards dust related respiratory morbidities such as silicosis. Yes, it's correct. Next is the National Institute of Mineral Health has recently been merged with NIOS, which is National Institute of Occupational Health. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number B. 2 and 3 are correct. Okay, let's come to the next question which is in the context of biodiversity. In the context of biodiversity, evil quartet comprises which of the following sets of 4 component. Okay, तो कौन सा हो जाएगा, habitat destruction, over exploitation, coexisting, alien invasive species. So option number A is the correct answer for this question. Okay, let's come to the next question which is the technique of increasing the ability of native microbes on the contaminated site to degrade pollutants through the addition of natural and manufactured pollutions of the microorganism is known as bioaugmentation. Option number A is the correct answer for this question. Next question is with reference to compensatory afforestation fund act 2016 consider the following statement. Okay, first statement is the act established the national compensatory afforestation fund under the public account of India. Yes, it's a correct statement. Next is the national and state fund each receive 50% of the fund under the act. No, it's not a correct. National को 10% and if we're talking about state it's a 90%. Okay, so answer next statement is the Comptroller and Auditor General of India conduct annual audit of the account. No, yes, it's a correct statement. So answer is option number B is the correct answer for this question. Next question is with reference to the decomposition process
इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और इसमें क्या पूछा है? करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज लीचिंग इज डिफाइंड एज द परकोलेशन ऑफ वाटर soluble organic nutrient into the soil horizon. Is it true? Not. It's not organic, it's inorganic. Okay, inorganic nutrients into the soil horizon. So first statement is incorrect. Next, humus act as nutrient reservoir in the terrestrial ecosystem. Yes, it's a correct statement. Next is the presence of lignin and chitin enhance the rate of decomposition of detritus. No, it's not enhance, it's क्या करेगा? slow down. So answer is this is also incorrect. So answer for this question is correct पूछा है तो only one is the correct, which is option A. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements. फर्स्ट इज इसमें और क्या पूछा? सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स. ओके, फर्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो सेकेंडरी है. नेक्स्ट इज पेरोक्सी एसिटाइल, ये भी है. पर्टिकुलेट मैटर, ये प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स है. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ये भी. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ ओनली 3 इज़ करेक्ट. ओके, और अगर हम बात करते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, तो वो कौन कौन सा हो जाएगा प्राइमरी पॉल्यूटेंट में? तो उसमें हो जाएगा कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन एंड पर्टिकुलेट मैटर PM. ओके, ये सारे आ जाएंगे हमारे प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स में. और अगर हम सेकेंडरी की बात करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एंड ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ये सब सारा हो जाएगा सेकेंडरी में. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर C, ओनली 3 इज करेक्ट. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसमें पूछा हाउ मेनी ऑफ द एबव आर कॉम्पोनेंट ऑफ द पंचामृत स्ट्रैटेजी ऑफ इंडियाज क्लाइमेट एक्शन प्लान. ओके, फर्स्ट इज अटेन द टारगेट ऑफ 500 gigawatt ऑफ नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030. Yes, it's a correct. Next is 50% of the energy requirement from the renewable energy by 2030. Yes, it's also correct. Next is achieving the target of net zero emission by 2047. No, it's not a correct statement क्योंकि ये 2070 था. ओके, और 2 हमारा क्या है? तो और अगर हम 2 की बात करते हैं तो वो हो जाएगा नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी. ठीक है, नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी. नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी में क्या था? तो 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी से प्रोड्यूस करना था बाय 2030 एंड रिन्यूएबल एनर्जी में 50% वो करना था बाय 2030. एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन इमिशन में ये कितना था? कार्बन इमिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ टिल 2030, अभी से लेकर 2030 तक. ओके, एंड कार्बन इंटेंसिटी रिडक्शन में क्या था? तो इसमें था इकोनॉमी बाय कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय 45% बाय 2030 कंपेयर्ड टू 2005 लेवल. ओके, और नेट जीरो टारगेट तो ये 2070 तक का था. ओके, और ये पंचामृत स्ट्रैटेजी आया कब था और कहाँ से आया था? तो वो आया था कार्बन, ये कहाँ से आया था, कब ये अनाउंस किया गया था? तो और ये किसने? PM मोदी के द्वारा किया गया था. और कब किया गया था? तो COP 26 में. ओके, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में, जो कि कहाँ पे हुआ था? ग्लासगो UK में. ओके, ग्लासगो UK. और ये किसके द्वारा किया? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा किया गया था. ओके, और इसमें 5 एक्शन लिया गया था पंचामृत नाम से. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर B, only 2 is correct answer for this question. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements. First statement is
the thermal pollution can cause loss of biodiversity in aquatic ecosystem. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is because an increase in temperature of water body lead to reduced dissolved oxygen content. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number A. Both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Okay, so let's come to the next question, which is प्लेसेस इन न्यूज़ एंड लोकेशन. अल बेका वैली कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा लेबनान में. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. माउंट रॉन्ग इंडोनेशिया करेक्ट. साक्शम वैली ये जम्मू कश्मीर में है. साक्शम वैली जम्मू कश्मीर. ओके, और ये डिस्प्यूटेड एरिया है पाकिस्तान के साथ, जो कि पीओके में लय करता है. ओके, so answer for this question is option number A. Only one is correctly paired. Okay, next is consider the following statement with reference to ocean acidification. Okay, if you are talking about the ocean acidification, first statement is ocean acidification refers to the decrease of pH level of the ocean due to absorption of excess atmospheric carbon dioxide. Yes, it's a correct statement. Next is ocean acidification adversely affect marine organisms, particularly those with calcium carbonate cells or a skeleton. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. Both 1 and 2 are correct. Okay, let's come to the next question. With reference to the terrestrial ecosystem, consider the following. Okay, first is tundra, permafrost soil. Yes, it's correct. Next is taiga, evergreen coniferous forest. Yes, it's also correct. Savanna, tall grass and short trees. It's also correct. Okay, and इसके बारे में डिटेल हमने लास्ट जियोग्राफी का जो टेस्ट हुआ था उसमें करवाया था. ठीक है, सो आप चाहे तो उसमें भी देख सकते हैं. सो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. all three are pairs are correctly matched. Okay, so next question is consider the following statements. First is about the over Antarctica increase in size during the winter. Okay, so first statement is polar stratospheric cloud provides surface for chlorine and bromine reaction leading to significant ozone depletion. Yes, it's a correct statement. Next is अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था? ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका इंक्रीज साइज ड्यूरिंग द विंटर बिकॉज पोलर स्ट्राटोस्फेरिक क्लाउड प्रोवाइड सरफेस फॉर क्लोरीन एंड bromine reaction leading to significant ozone depletion. Yes, it's also correct. Okay, so answer for this question is option number A. Is both statement 1 and 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of for the statement 1. Okay, और जब भी ऐसा statement वाला क्वेश्चन आए तो फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद यहाँ बिकॉज लगा के आप स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं कि वो सही है कि नहीं. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज consider the following statements. First is water used for drinking purposes should be completely devoid of fluoride ions. Negative. नो, इट्स नॉट अ गुड फॉर हेल्थ. अगर कम्प्लीटली ये डिवॉइड हो जाएगा तो ये भी हार्मफुल होता है, और ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी हार्मफुल होता है. ओके, सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज फ्लोराइड आयंस इन excess of 10 ppm can cause harmful effect to bones and teeth. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number D, which is option 1 is incorrect and statement second is correct. Okay, so answer is option number D. Let's come to the next question. Consider the following statement about biodiversity. It is generally increases as a person travel from one pole to the equator. Yes, it's a correct statement. Next is tropical rainforests have the highest species diversity in the earth. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. Both are correct. Okay,
Let's come to the next question, which is consider the following statements regarding oleander or nerium flower. First statement is the consumption of raw extracted of these flowers should be avoided. Yes, it's a correct statement because यहाँ लगा के चेक करते हैं. Okay. They contain cardiotoxic glycoside named olindrin that can even cause death. Yes, it's also correct. Okay. So answer for this question is option number A, which is statement 1 and 2 both are correct, and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Okay. So next question is with reference to the कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस. इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. फर्स्ट, इट इज़ अ फंक्शनल कमीशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड. नो, इट्स नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि हेडक्वार्टर हो जाएगा वीना, ऑस्ट्रेलिया में. ओके. So answer is option number A, only one is correct. Okay. Let's come to the next question, which is with reference to the following area in India are included in the world biodiversity hotspot. तो कौन कौन सा हो जाएगा? हिमालयाज, यस. वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट नहीं होगा. नॉर्थ ईस्ट इंडिया, निकोबार, यस. इट ऑल आर करेक्ट except statement 3, which is eastern ghat. So answer is option number A, 1, 2, 4 and 5 is correct. Okay. Next question is the rain is considered acid rain if its pH value is below 5.6. okay. अगर pH value 5.6 से कम होगा तो वो एसिड रेन कंसिडर किया जाएगा. ओके. एंड इस एसिड रेन जो होता है उसका पॉल्यूटेंट्स कौन कौन सा होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड. ओके. इन द एटमॉस्फेयर अगर ये दोनों प्रेजेंट रहेगा तो एसिड रेन होगा जिसका पीएच वैल्यू बिलो 5.6 होता है. ओके. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉजेस ऑफ गाउस लॉ इन इकोलॉजी. तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज competing for the same resources cannot coexist indefinitely. Yes, it's a correct statement and correct answer for this question is okay. So let's come to the next question, which is which of the following best describe the ecocline. Okay. First statement is it refers to the gradual decline in the species population in an ecosystem due to disease and other stress factor. No, it is a drop in the quality of abiotic factors like air, water and soil in an ecosystem. No. Next is it is a zone of gradual but continuous change from one ecosystem to another when there is no sharp boundary between two, which is called ecocline. Okay. So answer is option number C is the correct. Let's come to the next question, which is consider the first statement क्या है? तो in India released its distinct policy for tackling marine pollution recently. Maritime pollution? No, it's not a correct statement because ये इंडिया ने किया है. तो नेक्स्ट इज इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ द मैरीटाइम पॉल्यूशन. यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. ओके. So answer for this question is option number C, which is statement first is no, it's not a C, it's a D, which is statement second is incorrect and statement first is correct. Okay. So answer is option number D. Let's come to the next question. Which of the following species are species of vulture critically endangered? Okay. Red-headed vulture, yes, it's a critically endangered. And if you are talking about Himalayan vulture जो है वो near threatened है. Okay. Near threatened. So statement second is incorrect. Next is slender billed vulture. Yes,
rumped vulture? Yes. So answer for this question is option number D, which is 1, 3 and 4 is the correct answer for this question. Okay. Let's come to the next question. Consider the following statement about the conservation reserves in India. First is the concept of conservation area was first introduced in the Biodiversity Act 2002. No, it's not a correct statement क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में नहीं किया गया था, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू किया गया था और 1972 में, और इसको अमेंड करके अभी 2022 में इसको अमेंड भी किया गया. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. Next statement, conservation area is completely owned by the government of India. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is human activities are completely banned in all type of conservation area. No, it's not a correct statement. इसलिए 100% बैन नहीं होता है, वो नेचुरली जो यहाँ पे कुछ भी अकर होता है उसको यूज़ किया जा सकता है. ओके, कम्प्लीटली बैन नहीं होता है. लोकल्स के लिए ये थोड़ा बहुत तो इसमें रिलैक्सेशन रहता है. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए ओनली इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट इज पॉल्यूटेंट्स एंड डिजीज. यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स का नाम दिया है एंड डिजीज. ओके, सो पॉल्यूटेंट्स क्या है? आर्सेनिक. आर्सेनिक से क्या होता है? ब्लैक फुट डिजीज. यस, इट्स करेक्ट. कैडमियम, इटाइटाई. यस, इट्स ऑल्सो करेक्ट. नाइट्रेट, ब्लूबेरी सिंड्रोम. यस, इट्स ऑल्सो करेक्ट. और यहाँ करेक्टली मैच पूछा है तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच. ओके, एंड अगर हम फ्लोराइड का बात करते हैं, फ्लोराइड का, तो अगर वो ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था टूथ डिफॉर्मिटी एंड स्केलेटन फ्लोरोसिस. एंड इफ आयरन ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा उसमें? तो हो जाएगा लीवर, हार्ट एंड पैनक्रियाटिक डैमेज हो सकता है अगर आयरन ज़्यादा रहेगा तो वाटर में. तो ओके, और अगर लीड ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा? लीड ज़्यादा रहेगा तो ब्रेन नर्व सिस्टम डिसऑर्डर हो जाएगा. एंड अगर कैडमियम एक्सेस अमाउंट में रहेगा 0.003 mg/ml से ज़्यादा तो क्या हो जाएगा? रेनल ट्यूबुलर डिसऑर्डर, इटाई जिसको बोलते हैं. ओके, so answer is option number C, all of the above are correct. Okay, let's come to the next question, which is with reference to loss of biodiversity in the region, consider the following statement. First is decline in plant production. Yes, it's a correct statement. Next is lower resistance in environment perturbations such as drought. Yes, it's also correct. Increased variability in disease cycle. Yes, it's also correct. Okay, so answer for this question is, क्योंकि यहाँ पे consequences of biodiversity loss का पूछा था potential, तो क्या हो जाएगा? all of the above are correct. Okay, and if you are talking about the biodiversity है क्या? यो है एक, it encompasses the variety of life forms on earth including species diversities, genetic diversities and ecosystem diversities. Okay, और ये totality क्या है? it is the totality of life at all levels of organism from gene to ecosystem and interaction among living organism and their environment. Okay, और अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस कितना था? 3 टाइप का था. एक इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस, दूसरा था इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, नेक्स्ट था सोशल कॉन्सिक्वेंस. ओके, एंड अगर हम इसका एड्रेसिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस का बात करते हैं तो वो कौन कौन सा हो जाएगा? पहला तो हो जाएगा हैबिटेट कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन टू प्रोटेक्ट क्रिटिकल इकोसिस्टम एंड स्पेसीज हैबिटेट. नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू इंश्योर देयर लॉन्ग टर्म viability and productivity. नेक्स्ट हो जाएगा थर्ड वन, विच इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड पॉलिसीज to regulate land use, resource extraction and pollution.
and fourth is promotion of biodiversity friendly practice in agriculture, forestry, fishery and urban planning, and fifth is public awareness and education initiative to foster appreciation for biodiversity and promote conservation action, and sixth one is international cooperation and partnership to address transboundary issues and promote global biodiversity conservation effort. Okay, so answer is option number C. Now let's come to the next question, which is which of the following statement best define the term biopiracy? Okay, if you are talking about the biopiracy, first statement is it is the illegal trade of genetically modified organism for agriculture purposes. Is it true? No, it's not a biopiracy. Biopiracy, it is the unauthorized use of indigenous knowledge or biological resources for commercial gain. Yes, it's a correct statement. So option B is the correct answer for this question. Okay, let's come to the next question, which is with reference to the conservation of elephant. Okay, conservation of elephant, first statement is the government of India launched elephant project in 1992 as a centrally sponsored scheme. Yes, it's a correct statement. Next is sites established monitoring the illegal killing of elephant. Mike program is also correct statement. Next is the Wildlife Trust of India is a member of Asian Elephant Alliance. It's also correct statement. Okay, so answer for this question is option number C. All three are correct. Okay, option number C. All three are correct. Okay, and next question is with reference to Wildlife Protection Act Amendment 2022, consider the following. Okay, शेड्यूल 1 में क्या है? शेड्यूल 1 एनिमल स्पेसीज विथ हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन लेवल. यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्टली मैच. नेक्स्ट शेड्यूल 2 प्रोटेक्टेड प्लांट स्पेसीज. नो, प्रोटेक्टेड प्लांट स्पेसीज किसका है? शेड्यूल 3 का. एंड स्पेसिमेन लिस्टेड इन अपेंडिक्स अंडर साइट्स, ये हो जाएगा स्टेटमेंट 4 का. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट शेड्यूल सेकेंड में क्या हो जाएगा? एनिमल स्पेसीज विथ लेसर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन. ओके, सो आंसर यहाँ पे करेक्टली मैच पूछा है, तो क्या हो जाएगा? ओनली 1 इज करेक्टली मैच, विच इज शेड्यूल 1. ओके, नेक्स्ट इज डेरा मेथड समटाइम मेंशन इन न्यूज़ विच इज़ कॉल्ड. ये एक क्या है? सीड प्रोटेक्शन के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनली, और ये साउथ इंडिया में काफ़ी प्रचलित. ओके, तो इसमें होता क्या है? टेक्निक फॉर द इको फ्रेंडली प्रिजर्वेशन ऑफ सीड्स यूजिंग नेचुरल मटेरियल्स. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज recently genetically modified mosquito were released by which of the following countries to fight against malaria, which is Djibouti. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statement. How many of the above can be treated bioremediation technique, which is oil spill, wastewater management, wastewater treatment, ionic element, tradition water? Yes, all are correct. So answer is option number C. All three are correct. Okay, let's come to the next question. With reference to lake ecosystem, consider the following statement. Okay, first is the littoral zone of the zone is the zone that is farthest from the shore of the aquatic or lake ecosystem. No, it's not farthest, it's nearest. Okay, so statement first is incorrect. Next is the profundal zone has characteristically low temperature due to minimal sunlight penetration. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number B. Only 2 is correct. Okay, let's come to the next question, which is which of the following are the example of
एक्स सितु कंजर्वेशन। और एक्स सितु कंजर्वेशन क्या होता है कि किसी चीज़ को एक जगह से ले जाके दूसरे जगह में उसको प्रोटेक्ट प्रोवाइड करवाना। ओके। और अगर इन सितु की हम बात करते हैं तो जो जहाँ पे है उसी जगह पे उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, ठीक है, उसको इन सितु कहते हैं। इसमें क्या पूछा, एग्जाम्पल ऑफ एक्स सितु। तो एक्स सितु कौन सा है, बोटानिकल गार्डन। जी हाँ, यहाँ से कहीं से भी प्लांट लाके या फिर लाके इसको कंजर्व करके रखा जाता है, तो ये हो जाएगा एक्स सितु का एग्जाम्पल, करेक्ट। रिजर्व फॉरेस्ट, नहीं, रिजर्व फॉरेस्ट तो वहाँ ना जहाँ फॉरेस्ट है वहीं पे उसको रिजर्व प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो हो जाएगा इन सितु। ओके। एंड जीन बैंक, जीन बैंक को तो कहीं भी ले जाके किया जा सकता है, तो वो हो जाएगा एक्स सितु, करेक्ट। प्रोटेक्टेड एरिया, जो एरिया को प्रोटेक्ट करना है वहीं पे ना उसको करेंगे, कि दूसरे जगह ले जाके नहीं ना करवा सकते, ये भी नहीं होगा। एंड क्रिप्टो क्रायो प्रिजर्वेशन, यस इट्स also correct. So answer for this question is option number B, which is 1, 3 and 5 is ex situ conservation. Okay, let's come to the next question, which is under the following acts and policies, joint forest management program is introduced by the National Forest Policy 1988. Okay, option number B is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is which of the following best describe the term nekton in aquatic ecosystem? Nekton होता क्या है? These are organisms living at air water interface. No. These are microscopic floating organisms. No. These are powerful swimmer that can overcome current in water bodies. Yes, it's a correct statement. So option number C is the correct statement for this question. Let's come to the next question, which is with reference to ultra processed food, consider the following statement. First is, इसमें क्या पूछा, करेक्ट। फर्स्ट, दे आर ऑफ्टन हाई इन विटामिन एंड प्रोटीन फाइबर। नो, इट्स नॉट इन हाई, इट्स इन लो। ओके, so first statement is incorrect. Next, ultra processed food often include additives like preservatives and colorants. Yes, it's a correct statement. Next is cardiac issue are one of the health risk linked to ultra processed food. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number B is the correct. Okay, and let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the regulation of noise pollution in India. First is, the Central Pollution Control Board has laid down the permissible noise level in India's different areas. Yes, it's a correct statement. Next is, area within 100 meter around hospital, education institution and country may be declared as silence zone. Yes, it's a correct statement. एंड तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ आर 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो परमिसेबल नॉइज़ का 3 लेवल दिया है, 3 टाइप का दिया है। एक तो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया में कितना है 75 dB, ये हो गया डे के लिए, एंड 70 dB हो जाएगा नाइट के लिए। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं कमर्शियल एरिया के लिए, तो कमर्शियल एरिया में कितना है 65 dB एंड 55 dB डे एंड नाइट के लिए। एंड अगर हम बात करते हैं रेसिडेंशियल एरिया के लिए, तो रेसिडेंशियल एरिया के लिए कितना है 55 dB एंड 45 dB नाइट एंड डे के लिए। ओके, सॉरी, डे एंड नाइट के लिए, सारे के लिए अलग अलग पैरामीटर्स है। ओके, so answer is option number C. Let's come to the next question, which is which of the following statement given below is correct regarding the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons? केमिकल वेपन्स, ओके, प्रोहिबिशन से रिलेटेड। सो कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो फर्स्ट इज, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट अ सिग्नेटरी टू इट्स केमिकल वेपन कन्वेंशन।
No, it's not a correct statement. It's an incorrect statement. Next is it was awarded Nobel Peace Prize in 2013 for its effort to eliminate chemical weapons. It's a correct statement. Okay. So statement second is it is correct answer for this question. Next is in which of the following countries has the world's first potential floating nuclear पावर प्लांट? कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा रशिया में. ओके, जो कि इकलौता है, ओनली भी है. ठीक है, ओनली एंड फर्स्ट ऑपरेशनल फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि रिसेंटली ये डेवलप किया गया है रशिया के द्वारा. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज consider the following areas: Kaziranga National Park, Manas Wildlife Sanctuary, Keola Dev National Park, Great Himalayan National Park. How many of the above are included in the UNESCO Natural World Heritage Site? Okay, अगर हम इसका बात करते हैं नेचुरल हेरिटेज साइट का, तो टोटल कितना है यूनेस्को के अंदर इंडिया का? तो टोटल है 34, नहीं, टोटल है 42. ओके, टोटल 42 है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में. ओके, जिसमें से 34 हो जाएगा हमारा कल्चरल साइट. ओके, एंड 7 हो जाएगा हमारा नेचुरल साइट एंड 1 हो जाएगा हमारा मिक्स्ड. ओके, और आप हमें कमेंट में बताएं कि वो मिक्स्ड नेचुरल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसका नाम क्या है. ओके, सो ये आप हमें कमेंट में बताएं. और अगर हम बात करते हैं ये 7 जिसमें नेचुरल है, तो उसमें कौन कौन सा था? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे? असम में. और वो कब बना था? 1985 में. एंड मानस नेशनल पार्क वो भी मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो भी असम में है. और कब बना था? 1985 में. एंड अगर हम बात करते हैं केवला देव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है, वो कब इसके अंदर आया था? तो 1985 में भी ये भी बना था. एंड सुंदरवन जो कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं तो वो 2014 में. और कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में. ये 4 हो गया. एंड 5th नंबर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुंदरवन नेशनल पार्क. सुंदरवन नेशनल पार्क वो कब बना था? 1987 में, जो कि वेस्ट बंगाल में लाई करता है. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सिक्स वन इज हो जाएगा नंदा देवी एंड वैली फ्लावर ऑफ नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 7th वन विच इज़ कॉल्ड वेस्टर्न घाट जो कि 2012 में बना था. ओके, सो ये रहा 7 के नेम. एंड आप हमें कमेंट में मिक्स्ड का नाम जरूर बताइए. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर D, which is all is correct. Okay, let's come to the next question which is catalytic converted used in automobile. Okay, इसमें not correct पूछा है. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सो फर्स्ट इज platinum, palladium and rhodium are fitted into automobiles for reducing emission of poisonous gas. Is it true? Yes, it's a correct statement. Okay, when the exhaust passes through the catalyst, converted unburnt hydrocarbon are converted into carbon dioxide and water. Is also correct. but यहाँ incorrect statement पूछा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? neither 1 neither 2. option D is the correct answer for this question. Okay, let's come to the next question. Consider the following. How many of them are primary pillars of sustainable development? का पिलर प्राइमरी कौन सा है? ओके, कौन कौन सा हो जाएगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. यस, ये तीनों हो जाएगा बट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगा. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. ऑल 3 आर करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग dioxin and furans, well-known e-waste pollutants. First statement is dioxin and furans are emitted during the thermal treatment of waste electrical and electronic equipment. Yes, it's a correct statement. Next is about 90% of exposure of dioxins and furans is from eating contaminated food. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. Both 1 and 2 are correct. Okay, let's come to the next question which is consider the following statements. First is
और इसमें क्या है, सोर्सेस ऑफ सॉइल पॉल्यूशन पूछा गया। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज टॉक्सिक केमिकल फ्रॉम इंडस्ट्रीज, ये है सोर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। एंड फ्लाई एश एंड थर्मल पावर प्लांट, ये भी है। एंड नेक्स्ट इज डोमेस्टिक गार्बेज डम्प्ड ऑन लैंड, ये भी है। पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड, ये भी है। एंड माइनिंग भी है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल 5 आर सोर्स ऑफ soil pollution. Okay, let's come to the next question is TAC 003. Okay, sometimes seen in the news is primarily related with the, वो क्या हो जाएगा ये, तो ये क्या है, न्यू क्लास ऑफ एंटीबायोटिक डेवलपमेंट फॉर दिस सुपर बग इन्फेक्शन, नो। नोवेल मटेरियल यूज्ड इन सोलर सेल टेक्नोलॉजी, नो। लाइव attenuate vaccine for the prevention of dengue, yes, it's a correct statement. So option number C is the correct answer. Okay, let's come to the next question. Consider the following statements regarding biomedical waste rule in 2016. इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो कौन सा हो जाएगा, it is applicable only to the large hospital premises, yes, it's a correct statement. नो, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ लार्ज स्पेशल हॉस्पिटल को प्रेमिसेस नहीं देता है। इसमें क्या, द एम्बिट ऑफ द रूल हैज़ बीन एक्सपैंडेड टू इंक्लूड वैक्सीनेशन कैंपस, ब्लड डोनेशन कैंपस, सर्जिकल कैंपस और एनी अदर हेल्थ केयर एक्टिविटीज। ओके, सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट, इट मैंडेट pre-treatment of waste generated in the laboratories, microbiological waste through disinfection on site, yes, it's a correct statement. Next is biomedical waste has been segregated into 5 categories under these rules, no, it's not under 5 categories, ये 4 categories के अंदर होता है. Okay, so answer for तो statement second is also incorrect. So answer for this question is option number A, only one is correct. Okay, so आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच. टेस्ट 8 हमारा कंप्लीट हुआ. सो नेक्स्ट हमारा टेस्ट 9 होगा, जो कि कल होगा. ओके, मॉर्निंग में. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट आस्क इन टेलीग्राम, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्टडी विथ PKQA, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. ओके, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन प्लीज़ ज्वाइन इट. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच.